हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल का ही 2.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या शुरू करने जा रहे हैं? क्लास 9 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या बोला है? फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? 12x² माइनस 7x प्लस का 1, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज जब करते हैं तो हम क्या करते हैं? फैक्टराइज करना बहुत ईजी है, ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक ना। क्या करते हैं? देखो, जो हमारा x² के आगे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? 12, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ये हमारा 1 लिखा हुआ है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 12 × 1, ये हमारा जाएगा 12। तो अब जो है 12 का हमें फैक्टर करना है। कैसे करेंगे? तो 12 का ऐसे फैक्टर कर लो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि 12 के फैक्टर हमारे क्या आ गए? 2 × 2 × 3, ठीक ना। ठीक, तो जो ये हमारा फैक्टर आया है, इसको कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि प्लस या माइनस करने पे हमारा कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। देखो, इन दोनों को साथ मिले तो 4 × 3, यानी कि 4 और 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 12 आएगा, और इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्या जाएगा हमारा? 7 आ जाएगा। तो यानी क्या जाएगा? 12x² माइनस का क्या ले देंगे? 4 + 3, 4 + 3, और बाद में x लिखा हो तो x प्लस का 1, मतलब जो 7 था, 7 जब हमने 4 + 3 लिख दिया, और माइनस एज इट इज, एक्स एज इट इज, और प्लस का 1 एज इट इज, और ये वाला पूरा एज इट इज। मतलब केवल हमने 7 को 4 + 3 किया, बाकी सबको अनचेंज रखा है, ठीक ना। ठीक, अब देखो x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो, आगे से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पीछे से भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि हो जाएगा 12x² माइनस का ब्रैकेट में 4x प्लस का 3x प्लस का 1। अब माइनस से मल्टीप्लाई करा दो। 12x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 1। अब यहाँ से इसमें और इसमें क्या कॉमन हो सकता है? देखो, 4 से 12, 4 कॉमन हो सकता है, और x तो है ही इसमें भी, तो यहाँ से 4x कॉमन हो जाएगा, यानी कि 4x, यानी कि बचेगा यहाँ पे 3, यहाँ पे x² है तो x माइनस का यहाँ पर हो जाएगा। और देखो, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन हम माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं। अभी समझ में आएगा क्यों ले सकते हैं। देखो, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो -1 कॉमन लेने का मतलब क्या है कि अब जो है इसमें हम मल्टीप्लाई करा दें -1 से, तो इनकी जगह ये 3x हो जाएगा प्लस का, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1, यानी साइन इसका चेंज हो जाएगा। यानी कि अब ये हमारा ब्रैकेट जो है ये कॉमन हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस का 1, और हमारे क्या बचा? यहाँ पे 4x बचा, यहाँ माइनस का 1 बचा, यानी कि 4x माइनस का 1, ये हमारा हो गया, ठीक ना। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक ना। ठीक, तो अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। दिख रहा है ना? हाँ, ठीक। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है? सेकंड पार्ट बोला गया है 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आना चाहिए? 2 3 या 6 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे 7 आना चाहिए। देखो, 2 × 3, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा 6 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे हमारा 7 आना चाहिए। तो 6 का फैक्टर निकालो। तो देखो, निकाल सकते हैं, लेकिन देखो एक हमें ईजी भी दिख रहा है। क्या? 6 × 1 करें तो क्या जाएगा? 6 हो जाएगा, और 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पे आ रहा है। यानी कि 6 × 1 मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, और 6 + 1 प्लस करने पर 7 आ रहा है, यानी कि 2x² प्लस 7 के लिए क्या लिख देंगे? 6 + 1, 6 + 1 x प्लस का 3। अब x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस का 3, ठीक ना। अब देखो, इसमें से कॉमन निकल जाएगा, x निकल जाएगा, और साथ में 2 यहाँ पर भी है, और यहाँ 6 में भी 2 निकल जाएगा, यानी कि 2x निकल गया। यहाँ पे क्या बचा? x बचा, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ से कॉमन हुआ ना 2x से, तो 3 तो बचेगा, ठीक। और यहाँ पे हम 1 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि x प्लस का 3। अब ये कॉमन हो जाएगा, यानी कि x प्लस का 3 और 2x प्लस का 1। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक ना, सेकंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट करते हैं इसी तरह से। थर्ड पार्ट हमारा क्या है? 6x² प्लस का 5x माइनस का 6। तो मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए? 6 × 6, 6 × 6 यानी कि 36, और प्लस या माइनस करने में कितना चाहिए? 5, तो 36। देखो, मल्टीप्लाई करें 9 4 जा 36 हो जाएगा, और 9 माइनस का 4 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस करने पर हमारा 5 आ रहा है,
यानी 6x² प्लस का 9 माइनस का 4 और बाहर x और माइनस का 6, यानी 6x² प्लस x मल्टीप्लाई करो तो 9x माइनस का 4x माइनस का 6। अब यहाँ से 3x कॉमन हो जाएगा। अब आप परेशान होगी कि हमें डायरेक्ट क्यों समझ में आ जा रहा है, धीरे धीरे करते करते तुम्हें भी समझ में आने लगेगा, बस करते रहो, रुकना नहीं। ओके ओके, तो यहाँ से 3x कॉमन हो जाएगा, यानी कि 3x ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा हमारा 2x और यहाँ पे 3 और यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा, यानी कि हमारा जगह दो कुछ, हाँ ठीक, -2 कॉमन हो जाएगा, यानी कि यहाँ हमारा क्या बच जाएगा 2x प्लस का 3, माइनस कॉमन हुआ तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि प्लस का, और यहाँ पे भी प्लस का आ गया, और 2 कॉमन हुआ तो यहाँ 4 था तो 2 बचा है, यहाँ पे 3 बचेगा। अब 2x प्लस 3 यहाँ से आ गया, 2x प्लस 3 और यहाँ पे 3x माइनस का 2, ये हमारा फाइनल फैक्टर हो गया इसका। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है 3x² माइनस का x माइनस का 4, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 3 × 4 12 आना चाहिए, 3 × 4 मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे 1 मान सकते हो, तो प्लस या माइनस करने पर हमारा कितना आना चाहिए 1, तो 4 × 3 मान सकते हो, तो 4 × 3 12 भी आ रहा है और 4 माइनस का 3 1 भी आ रहा है, यानी कि 3x² माइनस आज इट इज और फिर 4 माइनस का 3 और बाहर x माइनस का 4, 3x² माइनस का, अब x से जो है इसे मल्टीप्लाई करा सकते हैं अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ना। तो यानी क्या जाएगा हमारे 4x माइनस का 3x, x में मल्टीप्लाई करा दिया, x इसमें और फिर इसमें, और माइनस का 4, अब माइनस में मल्टीप्लाई करा दूँ तो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। अब देखो थोड़ा इसमें रीअरेंज करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। 3x को इधर ले, क्योंकि यहाँ पे 3x² यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, इसलिए हम इसको थोड़ा इधर ला सकते हैं, ठीक ना। यानी 3x² प्लस का 3x और इसको उधर भेज दो, माइनस का 4x माइनस का 4, यानी 3x यहाँ पे x प्लस का 1 हो गया, और यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन ले सकते हैं, फिर यहाँ पे x प्लस का 1 आ गया। अब x प्लस का 1 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, यानी x प्लस का 1, यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस का 4, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के चारों पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 फिर हमें फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है, लेकिन इनके बाद थोड़ा डिफरेंट है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या बोला गया है x³ माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2। तो पहले हमें हिट एंड ट्रायल में चर्चा करना पड़ेगा, जब भी पावर 3 आए तो पहले तुम्हें पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा x= या तो 0 पुट करो, या फिर 1, या फिर माइनस का 1, या फिर 2, या फिर माइनस का 2। मोस्ट ऑफ टाइम इतने में ही जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम में ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो x=0 पुट करो, पुट x=0 तो क्या जाएगा 0 का क्यूब माइनस का 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस का 0 प्लस का 2, तो 0 का क्यूब 0 माइनस का 2 0 का स्क्वायर 0 माइनस का 0 प्लस का 2, तो ये हमारे 0 2 से किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करता है तो हमारा आंसर कितना था 0, तो माइनस का 0 और फिर माइनस का 0 प्लस का 2, यानी कि अल्टीमेटली हमारा 2 आ गया। तो जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे और जब 0 आ जाएगा तो वही हमारा जो है एक फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 नहीं आए तो दूसरा पुट करते हैं, x1 पुट कर देंगे, पुट x=1, पानी थोड़ा पी ले, पुट x=1, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो x³ बना तो 1 का क्यूब माइनस का 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 2, यानी कि 1 माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल। देखो यहाँ पे 0 आ गया ना, जहाँ पे 0 आएगा वही आपका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। तो x=1, अब इसको इधर लिया आओ, तो x माइनस का 1 = 0, इक्वल टू के उधर है, हमने उसको इधर लिया आया तो ये जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो x माइनस का 1 = 0। अब क्या करना पड़ेगा, इससे जो है हमें इस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, x माइनस का 1 यहाँ पर लिखो और यहाँ पे इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन क्या हमारा x³ है, फिर माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2। देखो यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, तो जो पहला टर्म इसका है क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इसको। कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिखो x³ और बाई में ये पहला टर्म इसका, उसके नीचे ये वाला टर्म x³ बाई x कितना हो जाएगा x²। तो यहाँ पे ऊपर क्या लिख देंगे हम x² कोशेंट हो गया।
अब एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स माइनस का 1, यानी कि जगह एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर लिख दो, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। अब साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं, तो प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस का 2x स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा तो इसको हम 1 भी लिख सकते हैं आगे, तो माइनस का 2x स्क्वायर और फिर प्लस का 1x स्क्वायर। अब ये कट नहीं जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक ना, ध्यान देना थोड़ा। ये माइनस का 2 आगे जो लिखा हुआ और प्लस का 1 जो आगे लिखा हुआ, इसको हम जो है माइनस कर लेंगे, यानी कि माइनस का 1x स्क्वायर, यानी कि माइनस का 1x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2। अब यहाँ पे देखो हमारा माइनस का 1x स्क्वायर आ गया और यहाँ पे हमारा x है, तो अब क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि माइनस का 1x स्क्वायर बाई में x, ठीक ना, डिवाइड करो इसको, क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। तो माइनस का x यहाँ पे लिखो, अब माइनस के x से इसमें मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस का x ब्रैकेट में x माइनस का 1, तो माइनस का x क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर और प्लस का x, यानी कि माइनस का x स्क्वायर प्लस का x, ठीक ना। अब साइन चेंज कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया। अब माइनस एक्स फिर माइनस एक्स, तो माइनस 2x हो जाएगा, ठीक ना, और प्लस का 2। अब यहाँ पे माइनस 2x है और यहाँ पे x है, तो डिवाइड कर दो, तो माइनस 2x डिवाइड बाई में x, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 2 आ गया, तो ऊपर माइनस का 2। अब माइनस 2 से जो है मल्टीप्लाई करा दो, तो ये जाएगा माइनस का 2 ब्रैकेट में x माइनस का 1, ठीक ना, तो ये जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2। साइन चेंज कर दो, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, 0 आ गया। सॉल्व करोगे धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक ना। अभी थोड़ा पहली बार कर रहे हो तो टफ लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ईजी है। अब यहाँ पे ऊपर जो हमारा क्वेश्चन बन गया, अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, जैसे हमने पीछे किया हुआ था, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान सकते, तो मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, 1 इंटू 2 हमारा 2 हो जाएगा, और प्लस या माइनस करने पे 1 आए तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे क्या ले देंगे हम, यहाँ पे इसको 1 मान सकते हैं, तो माइनस करने पे हमारा 1 आना चाहिए, तो 2 माइनस का 1 मल्टीप्लाई करने पे देखो 2 हो जा रहा है, और फिर माइनस करने पे हमारा 1 आ जा रहा है, और माइनस का 2 और यहाँ बाहर x हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 2x माइनस का x और माइनस का 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 2x प्लस का x और माइनस का 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x उधर लिख लेते हैं। ओह, पेज फुल हो गया, कोई नहीं, दूसरा पेज ले लेते हैं। तो हमारा क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2, ये है ना हमारा, हाँ ठीक। तो यहाँ पे हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 1 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस का 2 हो जाएगा। अब x माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस का 2, यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस का 1, ये हमारा हो गया फाइनल फैक्टर। और जो हमें क्वेश्चन में पहले हमने निकाल लिया था x माइनस का 1, जिससे हमने डिवाइड किया था, वो भी हमारा एक फैक्टर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे साथ में x माइनस का 1, ये हमारा फाइनल फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, फाइनल आंसर। ओके। तो इसी तरह से हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5। तो फिर वही हिडन डाल मेथड, क्या पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 फिर 1 फिर माइनस का 1 फिर 2 फिर माइनस का 2, ये सब पुट करेंगे, ठीक ना। तो पहले 0 पुट करो, तो पुट x इक्वल टू 0, तो 0 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस का 9 इंटू 0 माइनस का 5, 0 का क्यूब 0 माइनस का 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0 माइनस का 0 माइनस का 5, 0 माइनस का 0 माइनस का 0 माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 5। तो 0 नहीं आया तो फिर से पुट करेंगे अगला डिजिट, तो पुट x इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 का क्यूब माइनस का 3 इंटू क्या हो जाएगा, दिख रहा है या नहीं, हाँ ना दिखे तो बता देना, ठीक ना। तो माइनस का 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 9 इंटू 1 माइनस का 5, 1 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, माइनस का 9 माइनस का 5, तो 1 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 9 माइनस का 5, 0 तो नहीं होगा। माइनस का 2 माइनस का 9 कितना जाएगा, माइनस का 7 9 माइनस का 11 माइनस का 9 11 माइनस का 5 माइनस का 16, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि एक्स इक्वल टू हमें माइनस का 1 पुट करना पड़ेगा। पुट कर दो, तो माइनस 1 का क्यूब 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 9 इंटू माइनस का 1 माइनस का 5, तो माइनस 1 का क्यूब कितना जाएगा, माइनस का 1 पीछे करा चुके हैं,
माइनस का 3, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 9 माइनस का 5, तो माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस का 9 माइनस का 5, तो माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4 प्लस का 9 माइनस का 5, माइनस का 4 प्लस का 9 प्लस का 5 प्लस का 5 माइनस का 5, ये हमारा 0 जाएगा। यानी x इक्वल टू 0 जो है पुट करने पर आंसर आ रहा है। तो इसको अदर लॉग x इक्वल टू माइनस का 1, x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 से जो है इसको डिवाइड कर दो, जो हमारा इक्वेशन है, यानी x प्लस का 1, ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, एक्स क्यूब डिवाइड कर दो, क्या जाएगा, एक्स क्यूब बाई में एक्स, हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो एक्स स्क्वायर किसी डिवाइड करें, एक्स प्लस 1, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो एक्स प्लस का 1, यानी एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर एन एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर दो, माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर, और ये हमारा माइनस का 9x माइनस का 5। अब माइनस का 4x स्क्वायर है, तो माइनस का 4x स्क्वायर डिवाइड कर देंगे किससे, x से, यानी कि माइनस का 4x, तो माइनस का 4x, माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का 4x एक्स प्लस का 1, यानी कि जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5x माइनस का 5। अब माइनस का 5x को डिवाइड कर देंगे किससे, x से, माइनस का 5, तो माइनस का 5, तो माइनस का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस का 1 में, यानी कि माइनस का 5x माइनस का 5, माइनस का 5x माइनस का 5 प्लस प्लस ये कैंसिल 0। अब जो हमारा यहाँ पे आया है क्वेश्चन, इसका फिर से फैक्टर कर देंगे, और इसको भी ध्यान रखना, इस डिवाइड के ये भी हमारा फाइनल आंसर में आएगा, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5, फैक्टराइजेशन करो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस का और माइनस करने पर कितना चाहिए 1, अरे 4 आना चाहिए, तो 5 माइनस का 1 एक्स माइनस का 1, 5 बन जाए 5 माइनस 1 4, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x माइनस का 5, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए x आ गया, फिर x से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे x आ जाएगा 1x, और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 5 और प्लस का 1, ठीक ना। तो x यहाँ से कम हो जाएगा, तो x माइनस का 5 और प्लस का 1 यहाँ से कम हो जाएगा, x माइनस का 5। हमें कब पता चलता है कि यहाँ प्लस लेना है, कब पता चलता है कि माइनस लेना है, तो देखो जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस लेना है, जब यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस लेना है, सिंपल, कोई सोचना नहीं, यहाँ प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस तो माइनस ले लेना है, ठीक ना। ठीक, अब ये दोनों कॉमन हो रहा है तो इसको कॉमन ले लो, यानी एक्स माइनस का 5, यहाँ पे एक्स यहाँ पे 1, यानी एक्स प्लस का 1, और पीछे हमारा क्या था, ये एक्स प्लस का 1, यानी साथ में एक्स प्लस का 1, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक ना। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20। अब यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा, पुट वही सेम प्रोसीजर रिपीट करो, x इक्वल टू 0 1 माइनस का 1 2 माइनस का 2, तो पुट x इक्वल टू 0 आता ही नहीं, कभी देख लेना पुट करके, नहीं आएगा, ठीक ना। तो हम पुट करते हैं डायरेक्ट, पुट x इक्वल टू 1, तो 1 का क्यूब प्लस का 13 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 32 इंटू 1 प्लस का 20, हमारा क्यूब 1 13 1 का स्क्वायर 13 प्लस का 32 प्लस का 20, तो सब प्लस प्लस में तो 0 के इक्वल तो नहीं आएगा, यानी कि पुट x इक्वल टू माइनस का 1, तो माइनस 1 का क्यूब प्लस का 13 इंटू माइनस का 1 स्क्वायर प्लस का 32 माइनस का 1 प्लस का 20, माइनस 1 का क्यूब माइनस का 1 प्लस 13 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 32 प्लस का 20, यानी कि ये हमारा क्या जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 13 इंटू का 13 माइनस का 32 प्लस का 20, ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस का 32 प्लस का 20, ये हो जाएगा माइनस का 20 प्लस का 20, ये हो जाएगा 0। हाँ, एक्स इक्वल टू माइनस का 1 करने भी 0 आ रहा है, यानी एक्स इक्वल टू माइनस का 1, इसको इधर लिया हो तो एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर दो उसको, तो एक्स प्लस का 1 डिवाइड किसको करेंगे, एक्स क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20, तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स है, तो क्या जाएगा एक्स क्यूब बाई में एक्स
यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स प्लस का 1 यानी कि एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस ये कैंसिल 13 माइनस का 1 ये जगह हमारा 12 एक्स स्क्वायर प्लस का 32 एक्स प्लस का 20 तो 12 एक्स स्क्वायर बाई में एक्स ये मिलेगा 12 एक्स तो 12 एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स प्लस का 1 तो 12 एक्स स्क्वायर प्लस का 12 एक्स 12 स्क्वायर प्लस का 12 एक्स साइन से निकल जो माइनस ये 0 अब इसको माइनस कर दो 32 में से 12 जाएगा कितना चाहिए 20 एक्स प्लस का 20 तो 20 एक्स बाई में एक्स ये हमारा कितना हो गया 20 हाँ यहाँ पे 12 लिखना मत भूलना प्लस का 12 एक्स प्लस का 20 ये वाला 12 एक्स यहाँ पे क्या ये वाला 20 यहाँ पे आ गया तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो एक्स प्लस 1 में तो जाएगा हमारा 20 एक्स प्लस का 20 एक्स प्लस का 20 साइन चेंज कर दो इसका ये हो गया माइनस ये कैंसिल 0 अब जो हमारा इसका क्वेश्चन आया है इसको फिर फैक्टराइज कर देंगे फर्दर और इसको मत भूलना बार बोलना है मत भूलना गड़बड़ हो जाएगा ध्यान रखना ठीक ना हाँ तो अब इसका फैक्टराइज कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20 का फिर पेज भर गया कोई नहीं फिर से नया पेज ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं तो हमारा क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20 एक्स स्क्वायर प्लस का 12 एक्स प्लस का 20 तो फैक्टराइजेशन कर लो फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं है इन जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर अब देखो मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए प्लस या माइनस करने पे 12 आना चाहिए तो हम मतलब कर दे रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 10 to 20 हो जाएगा 10 प्लस का 2 यहाँ पे x प्लस का 20 तो एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 2x प्लस का 20 तो यहाँ पे x कॉमन हो गया तो x प्लस का 10 यहाँ प्लस का 2 कॉमन हो गया x प्लस का 10 x प्लस का 10 यहाँ से कॉमन ले लो x प्लस का 10 यहाँ पे x प्लस का 2 और उधर क्या था हमारा उसको नहीं भूलना हाँ x प्लस का 1 हाँ ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर ठीक है ठीक लास्ट पर करते हैं इस क्वेश्चन का क्या हमारा है 2y क्यूब प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1 तो हमें यहाँ पे पुट करना रहेगा क्या पुट करना रहेगा देखो x हो या y हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है ठीक ना हमारे क्वेश्चन में x हो या फिर y हो उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ठीक ना जो भी रहेगा हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे x रहेगा तो x की वैल्यू पुट कर देंगे y रहेगा तो y की वैल्यू पुट कर देंगे हमें पुट ही तो केवल करना है ठीक ना तो उसमें परेशान मत होना कि अब क्या करेंगे तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 माइनस का 1 2 माइनस का 2 ये सब पुट कर देंगे तो 0 तो नहीं पुट करेंगे हटाओ बहुत कम ऐसा रहता है किसी में आ जाता है मतलब 0 पुट करना रहता है लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है इसलिए हम जो है 0 को भी यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं वैसे यहाँ पे तुम्हारे इसमें एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा तो हम पुट करते हैं पहले 1 तो पुट y इक्वल टू 1 ठीक ना तो क्या जाएगा हमारे यहाँ पे 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू का 1 माइनस का 1 तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 2 इंटू 1 प्लस का 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 माइनस का 1 यानी कि 2 प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 ये कैंसिल हो जाएगा 0 तो यानी कि y इक्वल टू 1 पुट करने भी 0 आ जा रहा है तो इसको इधर लिया तो y माइनस का 1 इक्वल टू 0 अब y माइनस का 1 से डिवाइड कर दो तो y माइनस का 1 डिवाइड करेंगे किसको 2y क्यूब प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1 तो यहाँ पे 2y क्यूब है यहाँ पे y है तो यानी कि 2y क्यूब बाई में y डिवाइड कर दो तो 2y स्क्वायर तो यहाँ पर हमारा है 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दो 2y स्क्वायर ब्रैकेट में y माइनस का 1 तो 2y क्यूब माइनस का 2y स्क्वायर ठीक ना तो 2y क्यूब माइनस का 2y स्क्वायर ये हमारा प्लस ये माइनस 2y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1 3y स्क्वायर बाई में y अच्छा यानी 3y हो जाएगा ठीक ना अब 3y यहाँ पे ले दो प्लस का 3y अब 3y से जो हम मल्टीप्लाई कर दो जिससे हम डिवाइड कर दें यानी कि y माइनस का 1 यानी कि 3y स्क्वायर माइनस का 3y तो 3y स्क्वायर माइनस का 3y साइन से दो प्लस माइनस
तो प्लस का 3y और फिर माइनस का 2y, ठीक ना, प्लस का 3y और फिर माइनस का 2y, ये हमारे यहाँ पे आ गया। तो 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 2 1 हो जाएगा, यानी कि 1y माइनस का 1, तो 1 तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ प्लस का 1 लिख दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि y माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस ये कैंसिल 0। अब जो हमारा क्वेश्चन था इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो 2y स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 1, 2y स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 1, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना चाहिए, 2 आना चाहिए, 2 इंटू 1 2 आना चाहिए, और प्लस करने पे 3 आना चाहिए, यानी कि 2y स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 1 y प्लस का 1, यानी कि 2y स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का y प्लस का 1, तो 2y यहाँ से कॉमन ले लो, तो y प्लस का 1 और यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन लो, जो बोले थे ना प्लस है तो प्लस ही कॉमन लेंगे, तो y प्लस का 1, तो y प्लस का 1 दोनों में कॉमन हो जाएगा, यानी कि y प्लस का 1 और फिर यहाँ पे 2y प्लस का 1, और फिर ये जिससे हमने डिवाइड किया था y माइनस का 1, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो शुरू करते हैं क्लास 9th का ही पॉलिनोमियल का ही लास्ट एक्सरसाइज, जो कि हमारा क्या है, एक्सरसाइज 2.4। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो कुछ आइडेंटिटीज होते हैं जो आप लोगों को बताना चाहिए। पहला क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में प्लस बी, और फिर क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब ये क्या होता है, ए क्यूब, जहाँ जहाँ प्लस है यहाँ माइनस कर दो बस, और कुछ नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में माइनस, मतलब प्लस वाला याद है तो माइनस वाला भी याद हो जाएगा। बताए ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ये आ जाएगा ए प्लस का बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक ना। और फिर एक आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अरे थम जाओ भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा, एक बार चेक कर लेते हैं दिख रहा है या नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक। उधर क्यों जा रहा है थोड़ा, हाँ ठीक सही है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2c, ये हमारा फार्मूला होता है। ये फार्मूला अगर याद रहेंगे तो अच्छी बात है। फर्स्ट पार्ट हमारा है, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे, x प्लस का 4 और फिर x प्लस का 10, इसको हमें सॉल्व करना है, आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। ये एक फालतू आइडेंटिटी होता है, देख लो, x प्लस का a x प्लस का b इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस का ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस का ए बी, फालतू होता कुछ नहीं है। यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 10 है, वही यहाँ पुट कर दो क्वेश्चन में, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का ए हमारा कितना है 4 और बी हमारा कितना है 10 और प्लस का 4 इंटू का 10, यानी जगह एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 40, ये हमारा हो गया फर्स्ट। सेकेंड इसी तरह से करना है, लीक पता नहीं क्यों कर रहा, कोई नहीं। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, x प्लस का 8 और फिर x माइनस का 10, ये लीक कर रहा है, दूसरा पेन ले लेते हैं, बैठा मिनट। तो दूसरा पेन ले लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस का 8 x माइनस का 10, फिर वही सेम आइडेंटिटी लेगी, क्या आइडेंटिटी लेगी, एक्स स्क्वायर प्लस का, गिर क्यों रहा है,
प्रॉब्लम इसको क्या हो गई है भाई, देखना पड़ेगा। वेट अ मिनट, थोड़ा इसको एडजस्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ठीक, एडजस्ट हो गया। तो ये हमारा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी एक्स प्लस का ए बी। यहाँ पे ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10। एक्स स्क्वायर प्लस का 8 माइनस का 10 एक्स प्लस 8 इंटू माइनस का 10, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 80, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इस तरह से हमारा थर्ड हमारा क्या है, 3x प्लस का 4 और फिर 3x माइनस का 5, फिर हमारा ए प्लस बी माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी एक्स और प्लस का ए बी। ए हमारा क्या 4 है और बी हमारा क्या है माइनस का 5 और एक्स हमारा क्या है 3x, यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 5 एक्स प्लस का 4 इंटू माइनस का 5, यानी कि 9x स्क्वायर और 4 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 एक्स माइनस का 20। थर्ड और फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ में दिया हुआ वाई स्क्वायर प्लस का 3 बाई में 2, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का 3 बाई में 2, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी, ये क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 3/2 का स्क्वायर, यानी कि वाई की पावर 4 माइनस 9 बाई में 4, ये हमारा हो जाएगा, ठीक ना। ठीक, इस तरह से हमारा फिफ्थ पार्ट करने के लिए हमें फिर से एक पेपर चाहिए होगा। फिफ्थ पार्ट हमारा क्या बोला है, 3 माइनस का 2x और फिर 3 प्लस का 2x, दिख रहा है ना, हाँ नहीं तो पता चले हम करते जाएं और वहाँ पे दिखे ही ना। तो फिर यहाँ पे ए प्लस बी माइनस बी लग जाएगा, ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक ना। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला गया है इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, मतलब फार्मूला यूज करके हमें जो सॉल्व करना है। फर्स्ट हमारा 103 इंटू का 107, तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस का 3 इंटू 100 प्लस का 7, फिर ये फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी एक्स प्लस का ए इंटू बी, यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस का ए हमारा 3 और बी हमारा 7, 3 प्लस का 7 एक्स प्लस का 3 इंटू का 7, तो 100 का स्क्वायर क्या जाएगा, 3 प्लस का 7 कितना जाएगा 10x प्लस का 21। अच्छा, x की वैल्यू हमारी 100 है, तो 4 0 प्लस का 10 इंटू का 100 प्लस का 21, 1 2 3 4 प्लस का 1000 प्लस का 21, और इसको प्लस कर लो, तो इसको प्लस करो तो मेरा 21 हो गया, और ये थर्ड प्लेस यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 तो 0 हो गया, और यहाँ पे 2, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब क्रॉस चेक करने के लिए आप 103 इंटू का 107 भी कर सकते हैं, यही सेम ही आंसर आएगा, ठीक ना। ठीक, तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 95 इंटू का 94, तो इसको लिखते हैं 100 माइनस का 5 और इसको 100 माइनस का 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी एक्स प्लस का ए बी, 100 का स्क्वायर प्लस का माइनस का 5 माइनस का 6 इंटू का 100 प्लस का -5 इंटू माइनस का 6, तो 3 4 माइनस का 5 माइनस 6 माइनस का 11 इंटू का 100 -5 माइनस 6 प्लस का 30, तो 3 4 1100 प्लस 30। आप सॉल्व लो इसको, तो इन दोनों को पहले प्लस कर लो,
तो 10030 माइनस का 1100, तो 10030 माइनस का 1100, तो 0 3 में से 0 गया 3, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 8930 ये हमारा जो है आंसर हो गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट इस तरह से है। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, ये हमारा है 104 इंटू का 96, तो इसे लिखते हैं 100 प्लस का 4 और फिर 100 माइनस का 4। ठीक ना, तो ये जगह हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, तो 3 4 माइनस का 16, अब माइनस कर लो जो भी है तुम्हारा, तो 1 2 3 4 माइनस का 16, 10 में से 6 गया 4, 9 में से गया 8, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे क्या बचा 9 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 9, यानी कि 9 9 8 4, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक ना, तो नेक्स्ट पार्ट भी कर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कर लें, कर लो कोई दिक्कत नहीं, क्या ही प्रॉब्लम है। तो थर्ड बोला है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। पहला में बोला गया 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला लग रहा है, ये लग रहा है 3x का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 3x इंटू का y प्लस का y का स्क्वायर, तो कुछ लग रहा है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये होता है किसका फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा हमारा a का 3x वैल्यू है और b का कितना है y, यानी कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी सकते हैं 3x प्लस का वाई, यहाँ पे 3x प्लस का वाई स्क्वायर लगा तो उसको हम 2 बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा क्या बोला गया 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1, यानी कि 2y का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2y इंटू का 1 प्लस 1 का स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2y माइनस का 1 2y माइनस का 1, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर इसका। और फिर एक और है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई में 100, तो इसको ऐसे लिखता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस का बी ए माइनस का बी, यानी कि जगह एक्स माइनस वाई बाई में 10 और फिर एक्स प्लस वाई बाई में 10। ठीक, ये फाइनल आंसर हो गया। ओके, थैंक यू फॉर दिस डे। अगले दिन हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक ना, ओके, थैंक यू फॉर टुडे। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे सब आसान हो जाएगा। बस करते रहो, 2-3 बार पूरे का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो, जितने भी है सब हो जाएगा। एग्जाम से पहले कम से कम जो भी एग्जाम आए उससे पहले, मैंने हाफ ईयरली तो हाफ ईयरली से पहले जितना पढ़ाएगा 2 से 3 बार रिवाइज कर लो, बस सॉर्टेड। जितने भी टॉपर होते बस यही करते, कुछ नहीं करते वो सब, बस यही काम वो करते हैं कि एग्जाम से पहले 2-3 बार वो लोग पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। दैट्स ऑल, 100% तुम्हारे 100 मार्क्स आएंगे। ठीक ना, ओके, थैंक यू।